नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 6 अप्रैल को नक्षत्र परिवर्तन करके देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और 3 अक्टूबर 2024 तक पूरे 181 दिन पूर्वा भाद्रपद में ही गोचर करेंगे। अभी तक शनि का गोचर राहु के नक्षत्र शतभिषा में था। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है, कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र के माध्यम से ही अपना फल प्रदान करता है। अभी तक राहु के माध्यम से शनिदेव अपना फल दे रहे थे। अब शनि भी पाप ग्रह हैं और राहु को सर्वाधिक पाप ग्रह माना जाता है। जब एक पाप ग्रह दूसरे पाप ग्रह के माध्यम से अपना फल देगा तो पाप प्रभाव ही बढ़ेगा और यही वजह है कि अभी तक शनिदेव 17 जनवरी 2023 के बाद से लगातार कष्ट ही आपको दे रहे हैं। हालांकि तुला राशि के जातकों के जीवन में ढैया 17 जनवरी को समाप्त हो चुकी है, लेकिन ढैया समाप्त हो जाने के 15 माह बाद भी अभी तक तुला राशि के जातकों को कष्टों से मुक्ति नहीं मिली। शनि के कुंभ राशि में गोचर के दौरान ये पहला मौका है जब शनि आपको शुभ फल देने की स्थिति में आ चुके हैं, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र देवगुरु का नक्षत्र है, अत्यंत शुभ फल देने के लिए जाना जाता है। भाद्रपद का अर्थ होता है शुभ पैरों वाला, यानी जिसके कदम पड़ते ही घर में शुभता आती है। पूर्वा भाद्रपद परिवर्तन का नक्षत्र है, अत्यंत ऊर्जावान नक्षत्र है जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। शनिदेव देवगुरु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि देवगुरु जिस भाव के स्वामी हैं, जिस भाव पर दृष्टि डालेंगे, उन सभी भावों के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो शनिदेव अब 6 माह के लिए पाप प्रभाव से मुक्त होकर गोचर करेंगे और यही वजह है कि मैंने थंबनेल में लिखा है 6 माह तक शनि देंगे वरदान। तो शनि के नक्षत्र परिवर्तन का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। आपकी कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 7 का अंक लिखा है तो आपकी तुला राशि होगी। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है और 6 अप्रैल से शनिदेव देवगुरु के नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। देवगुरु वर्तमान में सप्तम भाव में हैं और 1 मई को अष्टम भाव में गुरु का गोचर होगा। तुला राशि के जातकों के जीवन में ढैया की शुरुआत 2020 में हुई थी और उस समय शनि का गोचर कुंडली के चौथे भाव में था। 17 जनवरी 2023 को ढैया की समाप्ति हो गई। ढैया और साढ़े साती दोनों ही बहुत ज़्यादा कष्टकर होते हैं। साढ़े साती 7.5 साल की होती है और इसमें कुछ समय ऐसा ज़रूर मिलता है जब शनि आपके लिए अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन ढैया मात्र 2.5 वर्ष की होती है और इन 2.5 वर्षों में शनि आपको हर तरह का कष्ट प्रदान करके तब आगे बढ़ते हैं।
तो तुला राशि के जातकों में 2.5 वर्ष तक तो कष्ट झेला ही झेला है। उसके बाद भी शनि जब पंचम में आ गए तब भी पिछले 17 महीनों से लगातार कष्ट झेल रहे हैं। तो पहले बात करेंगे कि पिछले 15 महीनों में और ढैया के दौरान आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं, किस तरह के कष्ट आपको मिले। इसके बाद फिर बात करेंगे कि 6 अप्रैल को जब राशि नक्षत्र परिवर्तन करके गुरु के नक्षत्र में शनि आए तो आने वाले 6 महीनों में आपके जीवन में किस तरह का सुखद परिवर्तन देखने को मिलेगा। ढैया के 2.5 वर्ष और उसके बाद शनि के पंचम में गोचर के 15 महीने, ये गोचर काल आपके लिए विशेष कष्टकारी रहा होगा। पंचम में गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर, 7वीं दृष्टि लाभ के भाव पर और 10वीं दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही थी। तो शनि 11वें भाव और दूसरे भाव दोनों के ही खराब फल आपको दे रहे थे। अब 11वां भाव लाभों का होता है, आपकी इनकम का होता है, और दूसरा भाव धन के संचय का होता है। जब दोनों ही भाव खराब फल देने मिल लगें तो आपकी अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई होगी। पैसा आया नहीं होगा और फालतू के खर्चे इतना अधिक बढ़ गए होंगे कि आप लगातार फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से गुजरते रहे होंगे। हो सकता है कि आपको कर्ज लेने के लिए भी बाध्य होना पड़ा होगा और धीरे धीरे हालात इतने ख़राब हो गए होंगे कि कर्ज उतरना तो बहुत दूर की बात है, आप और अधिक कर्ज के दलदल में फंसते चले गए होंगे। ढैया के दौरान शनि 4थे भाव में है, 4था भाव प्रॉपर्टी का होता है। हो सकता है कि कर्ज उतारने के लिए आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ी हो। शनि 4थे भाव में थे और अब दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। दोनों ही भाव आपके परिवार को शो करते हैं। 11वां भाव आपके मित्रों को शो करता है। अपनी परेशानी के हालातों में जब आपने किसी मित्र, किसी संबंधी से मदद मांगी होगी, उसने भी आपको बिल्कुल साफ मना कर दिया होगा और इस बात को लेकर आपको बहुत ज़्यादा कष्ट भी हुआ होगा। जब शनि 4थे में थे तो शनि की दृष्टि 10वें भाव पर थी। 17 जनवरी से जब पंचम में आए तो शनि की दृष्टि 7वें भाव पर है और दशम का दशम होने के नाते 7वां भाव भी आपके कैरियर प्रोफेशन को शो करता है। तो आपके व्यापार, व्यवसाय, कारोबार और नौकरी की दृष्टि से पिछला गोचर काल बहुत ही खराब रहा होगा। कैरियर, व्यापार में लगातार अप डाउन्स देखने को मिले होंगे। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि लगी लगाई नौकरी छूट गई होगी और फिर दूसरी नौकरी नहीं मिली होगी। खासकर उन जातकों के लिए विशेष तौर पर जिनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी। सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है। पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार था, बिजनेस में घाटा, व्यापार में धोखाधड़ी, चीटिंग, पैसा डूब जाना, बिजनेस पार्टनर के द्वारा धोखा दिया जाना, छल कपट फरेब के द्वारा आपको नुकसान पहुंचाया जाना, और हो सकता है कि आप परेशानी के दौर में किसी एडिक्शन, किसी बुरी लत, किसी खराब संगति के शिकार भी हुए हों। ख़ास करके उन जातकों के साथ ज़रूर
इस तरह का हुआ होगा जो जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी। आपके शरीर में आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, काम को कल पर टालते जाने की प्रवृत्ति का बढ़ते जाना, ये सब कुछ आपके साथ हुआ होगा। कष्टकारी यात्राएं, भाई बहनों से संबंध खराब होना, मित्रों से संबंध खराब होना, अपने सगों का आपसे दूर होते जाना, ये सब आपके साथ हुआ होगा। स्वास्थ्य का खराब होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, बात बात पर क्रोध आना, मानसिक अशांति का बढ़ना, इस तरह की बातें आपके साथ हुई होंगी। दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं लगातार बनी रही होंगी और विवाह में बाधा आई होगी। इस तरह की समस्याएं आपके साथ रही होंगी और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके साथियों, आपके मित्रों को भी आपके अनुभव से लाभ मिल सके। अब समझते हैं कि आने वाले 6 महीनों में किस तरह का परिवर्तन होगा। 6 अप्रैल को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करके गुरु के नक्षत्र में आ चुके हैं और अब आपको देवगुरु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। अभी तक राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर करने के कारण राहु के माध्यम से अपना फल दे रहे थे, जिस वजह से आपको लगातार कष्ट मिल रहे थे। हालांकि जिन जातकों की कुंडली में राहु अच्छे रहे होंगे उनके लिए शनि ने अच्छा फल भी दिया होगा। अचानक से बहुत बड़ा लाभ भी उनको हुआ होगा, लेकिन अगर राहु खराब रहे होंगे तो कष्ट ही मिला होगा। लेकिन अब एक सर्वाधिक पाप ग्रह के नक्षत्र से निकल करके शनि सर्वाधिक शुभ ग्रह के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो सर्वथा शुभ फल ही प्रदान करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को हमेशा शुभ फल देने के लिए ही जाना जाता है। तो आपके जीवन में अभी तक जो खराब हालात चल रहे थे उनमें अचानक से एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। देवगुरु आपकी कुंडली में तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 8वां भाव परिवर्तन का होता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र भी परिवर्तन का होता है। तो छठे भाव, 12वें भाव, छठे भाव, तीसरे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव से संबंधित चीज़ों में, दूसरे भाव से संबंधित चीज़ों में और चौथे भाव से संबंधित चीज़ों में विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर, धन के भाव पर और चौथे भाव पर पड़ रही है। तो आइए अब समझते हैं कि किस तरह का शुभ फल आपको मिलने जा रहा है। शनिदेव पंचम में गोचर करते हुए लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। देवगुरु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। तो 11वां भाव क्या है? 11वां भाव आपकी इनकम को शो करता है, आपके लाभों को शो करता है। जब शनि और गुरु इनकम के भाव को प्रभावित करेंगे तो 11वां भाव जागृत होगा। तो आपको इतना धन लाभ इस समय हो सकता है जो आपके द्वारा किए गए कार्यों के प्रतिफल से कहीं अधिक होगा। आय के एक से अधिक साधन बनेंगे। आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ साथ व्यापार के माध्यम से या किसी अन्य साधन से आपको धन की प्राप्ति होगी। धन के स्रोत जो बंद हो गए थे वो फिर से शुरू होंगे।
गवर्नमेंट के पास कोई रुका हुआ पैसा था वो आपको इस समय मिलेगा। कोई ऐसा पैसा जिसे गुप्त धन की संज्ञा दी जाती है, चूंकि अष्टम भाव गुप्त धन का होता है और अष्टम में गुरु का गोचर है, तो कोई ऐसा पैसा जिसको पाने की आशा आप छोड़ चुके थे, उस तरह का धन आपको प्राप्त होगा। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है और 11वां भाव आपके सोशल सर्किल को भी शो करता है। ढैया के 2.5 वर्षों और उसके बाद के 15 महीनों ने आपको शनिदेव ने इतना अधिक तपा दिया होगा कि अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, किसने अच्छे खराब समय में आपकी मदद की थी और किसने आपसे दूरी बनाई थी। तो अब भले ही आपका फ्रेंड सर्किल छोटा हो, लेकिन वो ऐसा फ्रेंड सर्किल होगा, ऐसे मित्र होंगे जो आपकी मदद करने को हमेशा तैयार रहेंगे और उनके माध्यम से आप धन भी अर्जित करेंगे और अपनी इच्छा की पूर्ति भी करेंगे। इस समय आपके कुंडली में सबसे ज़्यादा जागृत भाव जो है वो धन का भाव है, दूसरा भाव है, क्योंकि धन के भाव पर शनि की दृष्टि है और धन के भाव पर गुरु की भी दृष्टि है और गुरु के माध्यम से ही शनि आपको दूसरे भाव का लाभ देंगे। तो धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करने के लिए ही शनि और गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। अभी तक पैसा तो आ रहा है, लेकिन पैसा टिक नहीं पा रहा था, किसी न किसी वजह से लगातार खर्च होता जा रहा था, धन संचित नहीं हो पा रहा था, आपका बैंक बैलेंस बढ़ नहीं पा रहा था, लगातार घटता जा रहा था। तो इस समय आप धन भी प्राप्त करेंगे और धन संचित भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि शनि चौथे भाव के भी स्वामी हैं, जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। तो इस समय संचित धन से आप कोई ऐसी चीज़ भी खरीद सकेंगे जो भविष्य में आपके काम आए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके और आपके संतान के काम आती रहे। इस तरह की कोई अचल संपत्ति भी इस समय आप खरीद पाएंगे 3 अक्टूबर तक। 6 अप्रैल से 3 अक्टूबर तक कोई आप इस तरह की अचल संपत्ति जरूर क्रय करेंगे जो भविष्य में आपके लिए बहुत लाभ देने वाली होगी। जब दूसरा भाव जागृत होगा तो परिवार के सदस्यों के बीच किसी तरह की कोई तनाव की स्थिति थी वो समाप्त होगी। परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है, जैसे शादी ब्याह, पूजा पाठ, बच्चों का जन्मोत्सव, इस तरह के कार्य इस समय होंगे। शनिदेव की दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर पड़ेगी और शनिदेव देवगुरु के माध्यम से जब अपना फल प्रदान करेंगे तो आपके व्यापार व्यवसाय में जो अप डाउन की स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त होगी। 7वां भाव विवाह का होता है और शनि गुरु के माध्यम से फल दे रहे हैं। देवगुरु विवाह के कारक होते हैं। अगर अभी तक आप विवाह के लिए प्रयासरत थे लेकिन लगातार बाधाएं आ रही थीं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे थे, तो अब इन 6 महीनों में अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे और आपका विवाह भी संपन्न होगा। पार्टनरशिप में आपका कोई व्यापार व्यवसाय था, आपके साथ कोई धोखा हुआ, चीटिंग हुई, धनहानि हुई, तो उसकी भी भरपाई होगी। गुरु के प्रभाव से आपको कोई अच्छा बिजनेस पार्टनर मिलेगा जिसके साथ आप अपने व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे। दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल रहेगा। गुरु धन के कारक होते हैं, आपकी डेली इनकम बढ़ेगी, सोशल इमेज भी आपकी बेहतर होगी।
दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को शो करता है सप्तम भाव, तो आपके कैरियर में भी उन्नति होगी। आप प्रमोशन या इंक्रीमेंट के लिए प्रयासरत थे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और लाभ प्राप्त होगा। शनि का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है। पंचम भाव संतान का, शिक्षा का, लव रोमांस का, क्रिएटिविटी का और लॉटरी शेयर से लाभ का होता है। पंचम भाव जब जागृत होगा तो संतान से जुड़ी कोई पुरानी समस्या जिसको लेकर आप लंबे समय से परेशान थे, उसमें राहत मिलेगी। हो सकता है आप संतान के रोजगार, व्यापार, नौकरी के लिए परेशान हो सकता है संतान के विवाह को लेकर परेशान हो, या ये भी हो सकता है कि संतान से आपके मतभेद हों, आपके बच्चे आपकी बात ना मान रहे हों, तो इस तरह की समस्याएं जो हैं वो समाप्त होंगी। आपकी शिक्षा किसी वजह से बाधित हो गई थी तो फिर से शिक्षा भी आप प्राप्त करेंगे। किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन भी हो सकता है। और गुरु की दृष्टि चूँकि 12वें भाव पर बढ़ रही है तो आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं। लव रिलेशंस में किसी के तरह की दूरियां बनी थीं तो वो समाप्त होंगी। प्रेम संबंधों में अस्थायित्व नहीं था, रिश्ते बनते बिगड़ते रहे थे, तो अब अस्थायित्व आएगा। रिलेशंस मजबूत होंगे, विवाह के मार्ग प्रशस्त होंगे। छात्रों के लिए भी शिक्षा और करियर बनाने का अत्यंत अनुकूल समय रहेगा। गुरु ज्ञान के कारक हैं, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे जिसके आधार पर आप अपने कार्यों को अच्छे से पूरा कर पाएंगे और लाभ अर्जित करेंगे। शनिदेव चौथे भाव के स्वामी होकर लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और धन के भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस समय आपको चौथे भाव की चीज़ों का लाभ होगा और दूसरे भाव के प्रभाव से आप चौथे भाव की चीज़ों को प्राप्त भी करेंगे। चौथा भाव आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है, आपका परिवार होता है, माता, मातृभूमि, प्रॉपर्टी और जनता को चौथा भाव शो करता है। जब गुरु के माध्यम से शनिदेव अपना फल देना शुरू करेंगे तो चौथे भाव के शुभ फल आपको मिलेंगे। अभी तक राहु के नक्षत्र में होने के कारण आपके घर का माहौल खराब चल रहा था तो उसमें सुधार आएगा। राहु गलतफहमी पैदा करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, तो घर परिवार में या माता के साथ किसी तरह की कोई गलतफहमी थी वो समाप्त होगी। प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद था तो वो समाप्त होगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर आपके सपने पूरे होंगे। हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे या बेचना चाहते थे, लेकिन लगातार बाधाएं आ रही थीं, वो बाधाएं समाप्त होंगी और आप प्रॉपर्टी खरीद भी पाएंगे, बेच भी पाएंगे। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और माता से आपको धन की भी प्राप्ति होगी। चूँकि धन के स्वामी धन भाव पर गुरु और शनि दोनों की दृष्टि है, धन तो संचित करेंगे ही, उस धन से कोई ऐसी अचल संपत्ति भी खरीदेंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके काम आएगी। देवगुरु का गोचर अष्टम भाव में है और अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं जो कि परिवर्तन का नक्षत्र है और गुरु छठे भाव के स्वामी हैं, तो छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन लेकर के आएंगे। यानी किसी तरह का पुराना कोई कर्ज है वो समाप्त होगा, कोई शत्रुता, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है वो समाप्त होगा और
शिक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से भी छात्रों के लिए नौकरी मिलने का अवसर बनेगा। तो इस तरह से 6 अप्रैल से 3 अक्टूबर का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अष्टम में गुरु का जो सबसे बड़ा प्रभाव होता है वो ये होता है कि आप पर ईश्वर की कृपा लगातार रहती है, लेकिन गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर है जो कि धर्म अध्यात्म का है, मोक्ष का है, दान पुण्य चैरिटी का है। तो आप इस गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए धर्म अध्यात्म से अपने आप को जोड़ी और दान पुण्य चैरिटी में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रुचि लेंगे उतना ही लाभ आपको मिलेगा। और साथ ही साथ शनिदेव अच्छी स्थिति में हैं, ज़्यादा लाभ प्राप्त करें आप, इसके लिए आप शनिदेव का उपाय भी करिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।